अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपकी स्किन ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई या नॉर्मल है और डार्क स्पॉट्स, क्लॉग्ड पोर्स, सन डैमेज, हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन, डल स्किन का सामना है तो ये वाली वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज वो नेचुरल के हाइलुरोनिक सीरम का ऑनेस्ट रिव्यू करूंगी। मुझे इसे यूज करते हुए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ, कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने देखे, और क्या ये वाकई में ऑल्टरनेटिव है दी ऑर्डिनरी के हाइलुरोनिक सीरम का। इसके अलावा इसे अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, बिगनर्स फ्रेंडली है या नहीं, विंटर्स में यूज कर सकते हैं या समर्स में, मॉइस्चराइजर से पहले अप्लाई करना है या बाद में, पूरी डिटेल मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। को नेचुरल अपने प्रोडक्ट में हाइलुरोनिक एसिड 2% एंड विटामिन B5 ऑफर करते हैं। बॉक्स और बॉटल दोनों पर यूसेज और डायरेक्शन मेंशन है और इंग्रेडिएंट्स बॉक्स पर भी मेंशन है। क्वांटिटी इसकी 30 ml है और इसे मैंने खरीदा है 1199 रुपीज में। सीरम जो है इस तरह की ग्लास बॉटल में मिलता है। थोड़ा मैं हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बताती चलूं। ये हमारी स्किन में नेचुरली पहले से मौजूद होता है, स्किन में मॉइस्चर को रोक के रखने का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं वैसे वैसे ये स्किन से कम होता जाता है और इसी वजह से स्किन डल नजर आती है, हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन और दूसरी स्किन प्रॉब्लम्स स्किन पर वाज़ी नजर आने लगती हैं। इसलिए एजे को इंक्रीज करने के लिए हमें आउटसोर्स करना पड़ता है बाहर से सीरम के जरिए, उसकी कमी को पूरा किया जा सके और स्किन को फिर से ग्लोई बनाया जा सके। सीरम की वाटर बेस्ड और रनी कंसिस्टेंसी है, स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है और बाद में कोई भी स्टिकीनेस या ग्रीसीनेस नहीं होती स्किन पर। मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मुझे अपने चेहरे पर वाज़ी डिफरेंस नजर आया है विद इन 4 वीक। और सबसे जबरदस्त बेनिफिट जो मैंने अपनी स्किन में देखा है ना, वो ये था कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा डल हो चुकी थी। गर्मियों की वजह से सन टैन, डिस्कलरेशन और टायर्डनेस फेस पर नजर आती थी और मैं जितना भी कुछ फेस पर लगा लूं, इवन फेशियल भी करवा लूं, तब भी कोई डिफरेंस महसूस नहीं होता था। लेकिन आफ्टर यूजिंग दिस सीरम आई हैव सीन द विजिबल डिफरेंस इन माय स्किन। पहली चीज, मेरे फेस पर ये ग्लो लेकर आया और स्किन को फ्रेश और इवन टोन कर दिया। सेकंड, मेरी स्किन पर जो टायर्डनेस, डलनेस और डिस्कलरेशन थी ना, उसे भी मिनिमाइज किया। अनदर बेस्ट थिंग अबाउट दिस सीरम कि ये फ्रेग्रेंस फ्री है। यस, इसलिए इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आगे बताऊंगी कि कौन सी स्किन टाइप वाले से यूज कर सकते हैं, बट इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, इसलिए जो इरिटेशन के चांसेस है वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अनदर थिंग, इसके अंदर विटामिन B5 है जो कि ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और ग्लूटाथायोन स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन को मिनिमाइज करने में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज करते हो ना, तो जितनी भी पिगमेंटेशन है, डिस्कलरेशन है और डल स्किन है, आपकी स्किन से चली जाएगी और फ्रेश और ग्लोई स्किन हो जाएगी। स्किन टाइप की अगर बात करें तो इसे कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, नॉर्मल और इवन सेंसिटिव स्किन भी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज की हाइलुरोनिक एसिड सबसे सेफेस्ट एसिड माना जाता है टू यूज ऑन योर स्किन। बहुत इफेक्टिव सीरम है हर स्किन टाइप के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसे कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। एज पर देम इट्स एन AM एंड PM फार्मूला, पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी नाइट स्किन के रूटीन में यूज करें। फर्स्ट स्टेप, आपने अपना फेस वॉश करना है किसी भी फेस वॉश या फिर क्लेंजर से। देन सेकंड स्टेप में आपने अपने डैम्प फेस पर यानी गीले फेस पर ही सीरम को अप्लाई करना है। 4 to 5 ड्रॉप्स हाथों पर लेनी है और हाथों की मदद से पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करना है। नेक को प्लीज नहीं भूला करें, क्योंकि वो भी हमारी ही बॉडी का पार्ट है और उसका ख्याल रखना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। एक और प्रो टिप मैं यहाँ देती चलूं, कभी भी ड्रॉपर से फेस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते। हम इंस्टा वगैरह पर देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि वी नेवर नो हमारी स्किन में कौन से जर्म्स होते हैं जो इसमें ट्रांसफर हो जाए और ये सीरम में जाके सीरम को खराब कर दें और उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म करते हैं। बेशक हमने कितना ही फेस क्यों ना वॉश किया हो, कुछ ऐसे जर्म्स और डर्ट जो हम नहीं देख पाते वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए आपने इस चीज को अवॉइड करना है। थर्ड स्टेप, अच्छी तरह से अप्लाई करके उसे फेस में एब्सॉर्ब होने दें और फिर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें। अनदर थिंग, इट्स एब्सोल्युटली अ बिगिनर फ्रेंडली सीरम। जो स्किन में बिगिनर्स है या जिन्हें आइडिया नहीं है स्किन केयर का, उनके लिए ये परफेक्ट है टू स्टार्ट योर स्किन केयर जर्नी विद दिस सीरम। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसे टीनेजर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीनेजर्स की स्किन में एजे पहले से ही अच्छी क्वांटिटी में मौजूद होता है, इसलिए अगर आप 18 अबव हो तो ही इसे यूज करना, वरना नहीं। और इसे किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं, चाहे समर्स हो, विंटर्स हो। ये बहुत ही अच्छा एडिशन है स्किन केयर में। अब बात करते हैं कि ये दी ऑर्डिनरी के हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस B5 सीरम का ऑल्टरनेटिव है या नहीं। मैं यहाँ दोनों के कुछ बेनिफिट्स हाईलाइट करती हूँ, देन डिसाइड करेंगे कि ये ऑल्टरनेटिव है या नहीं। को नेचुरल बूस्ट स्किन हाइड्रेशन, दी ऑर्डिनरी also boost skin hydration. Co-natural strengthens skin barrier. The ordinary also strengthens skin barrier. Smoother and more supple skin. Smoother and more supple skin. Remove skin dullness, tiredness, discoloration as per my own experience.
remove fine lines and wrinkles. Co Natural's price range is around 1000 to 1500 maximum. The Ordinary's price range is from 3000 to 4000. इस एक छोटे से कंपैरिजन के बाद यही कंक्लूड करूंगी, both are doing the same thing. मे बी दी ऑर्डिनरी इफेक्टिवली काम करता होगा या बहुत जल्दी बेनिफिट्स देता होगा, लेकिन दूसरी तरफ को नेचुरल का हाइलुरोनिक एसिड भी वही बेनिफिट्स दे रहा है. मे बी टेक सम टाइम, लेकिन काम तो वो भी इफेक्टिवली कर रहा है और टारगेट भी वही प्रॉब्लम्स को कर रहा है इन अ डिसेंट प्राइस रेंज. मे बी को नेचुरल द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ना हो, लेकिन एक बहुत अच्छा और अफोर्डेबल ऑप्शन है एज एन ऑल्टरनेटिव. सो यही कहूंगी, अगर आपका लिमिटेड बजट है तो को नेचुरल इज एन अफोर्डेबल एंड गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ द ऑर्डिनरी हाइलुरोनिक एसिड. सो यहाँ ये था आज का डिटेल एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑन को नेचुरल्स HA2% एंड विटामिन B5. वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा पर DM कर लें. और अगर आपने परचेज करना हो तो मैं नीचे लिंक दे दूंगी. इसके अलावा मैंने एक तरह शॉपिंग हॉल किया था, उसमें मैंने को नेचुरल के बारे में बताया है कि कौन से सेलर से परचेज करना है और कौन से नहीं. अच्छी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और अनबॉक्सिंग भी है, तो मजा ही आएगा. अंटिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज.